हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास 9 फिजिक्स से भौतिकी, जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मोशन, आपके जितने थ्योरी पार्ट थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आज की क्लास, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि गति के समीकरण, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन आज बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज की क्लास में कराता हूँ, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को समझ लेना और यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में आपके लगेगा। जो भी क्वेश्चन आपके बुक वगैरह में होंगे वो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं करता क्या हूँ, पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपके मतलब उसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या मेथड से क्या क्या आपके कौन से समीकरण इसमें लगेंगे, कैसे समीकरण लगते हैं, कैसे हमको वैल्यू निकालनी है कि ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब मैंने एक बुक से कलेक्ट करके एक क्वेश्चन को बनाया है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ना कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। देखिए, सबसे पहले करना है कि आपको कि जो एक रेलगाड़ी है वो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। स्टेशन से खड़ी थी, स्टार्टिंग में समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले वो स्टेशन पे खड़ी रही होगी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया होगा। तो प्रारंभ में जब वो खड़ी थी, जब से उसने चलना स्टार्ट किया, उस समय उसका वेग कितना रहा होगा। मतलब जब वो स्टेशन पर खड़ी थी, जब उसने चलना स्टार्ट किया, खड़ी होने के बाद चलना स्टार्ट किया, तो उसका प्रारंभी मतलब उसका वेग, जो प्रारंभ में उसका वेग होगा वो 0 रहा होगा। पहले तो उसने खड़ी थी ना, कहीं हुल्लुल नहीं थी, पहले उसने खड़ा एकदम खड़ी थी, तब उसने स्टार्ट किया, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 हो गया। कि प्रारंभ में उसने पहले खड़ा, वो स्थिर थी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, प्रारंभिक वेग इसका जो है, प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं? प्रारंभिक, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभिक वेग किससे दर्शाते हैं? u से। तो u आपका कितना है? 0। चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, नियत त्वरण के साथ चलते हुए वो 10 मिनट में, तो समय कितना दिया गया है? समय आपका दिया गया है, समय आपका t जो है दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट हो गया आपका, ठीक है। चलिए, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। 10 मिनट में, त्वरण के साथ 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल, इसका मतलब इसका अंतिम वेग, जो आपका अंतिम वेग v होता है, समझना, अंतिम वेग जो आपका v था वो कितना दिया गया है? 40 किलोमीटर पर घंटा। एक बार फिर से समझ लेना। कहता है, अभी समझाता हूँ, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको त्वरण जो a होता है उससे आपको ज्ञात करना, ठीक है। ये हो गया। देखिए, मैंने ये सब चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि आपको समझ लिया जाए कि प्रारंभिक वेग एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। मैंने कल भी बता दिया था कि प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, अंतिम वेग किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बताया किससे दर्शाते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब उसने प्रारंभ किया होगा तो उस समय उसका वेग 0 रहा होगा, 0 रहा होगा, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। जब वो t समय मतलब 10 मिनट जब उसने चला, 10 मिनट चलने के बाद उसका जो चाल है या वेग, ठीक है, चाल मतलब वेग जो उसका है वो 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब उसका त्वरण आपको दिखाना है, मतलब त्वरण आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो मिनट में दिया गया उसको सेकंड में चेंज करो, जो किलोमीटर पर घंटा में दिया गया उसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 10 मिनट आपका दिया गया है इसको सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ये 10 मिनट है, अगर हमें सेकंड में चेंज करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो किस में आ जाएगा? देखो, 10 मिनट में था, मिनट हटाएंगे, अगर सेकंड में करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड में। या इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 60 दाम में 600, तो ये 600 आपका सेकंड में हो गया। जो समय था वो 600 सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अंतिम वेग कहता है 40 किलोमीटर पर घंटा। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर किलोमीटर, इसको लिख लेना नोट पॉइंट में, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में
बदलने के लिए 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक है, ये लिख लेना है, इसे पूरा मैंने इसलिए लिख दिया, गुणा कराते हैं। अच्छा अभी क्यों, अब आपके दिमाग में क्यों कराते हैं अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्यों कराते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन के बाद। तो अंतिम वेग कितना उसका हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर पर घंटे में 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो गया। ठीक है, तुरंत आपको बताना है। अब आपको देखना यार कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तीनों समीकरण आपको देखो, जो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाए उसी को करना। अच्छा देखो 1 2 3 4 आपको डाटा पता हुए हैं, तो आपको पहला समीकरण पता है कि v इज क्या होता है, u प्लस ए टी। देखो आपको अंतिम वेग भी पता है, बिल्कुल है, प्रारंभिक वेग भी पता है, बिल्कुल पता है, त्वरण आपको निकालना ही है, समय आपको दिया ही है, बिल्कुल आराम से ये वाला पहला समीकरण लगा दो। आप अगर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखते तो उसमें उसने दूरी तो पूछा नहीं था, विस्थापन उसने पूछा नहीं था, तो कोई मतलब नहीं था। उसे केवल और केवल क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तो त्वरण आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। देखिए अंतिम वेग कितना है 40, मतलब 5 चौके 20, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200/18 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। प्रारंभिक वेग की जगह देखो, सॉरी अंतिम वेग की जगह 5 चौके 20, तो 200/18 हो गया, बराबर। देखो प्रारंभिक वेग जो आपका 0, प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, हमको त्वरण निकालना ही है, गुणे में टी, समय आपका कितना हो गया 600 सेकेंड, तो 600 आप लिख लें। अगर आपको त्वरण निकालना है तो 600 कितना नीचे चला आएगा, तो 200/18 गुणा में 600 बराबर किसने के, त्वरण के। 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2 3 6, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपको केवल 1 बचता है और नीचे 18 गुणे में 3, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/18 गुणे में 3, तो ए ये कितना हो जाएगा 1/18 3 54, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, कहता क्या है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, प्रारंभ में वो विरामावस्था में थी, वो चलना प्रारंभ करती है 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2, बात एक ही है, त्वरण का मात्रक दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आपको दिखाना है इसमें कि कितनी मतलब प्राप्त की गई चाल, आपको चाल बताना है, और दूसरा पार्ट इसमें है कि तय की गई दूरी आपको बतानी है। दूरी का मतलब यहाँ से s से है, आपको s बताना है। ठीक है, बात समझ पाए। अब देखिए चाल का मतलब आपको वेग बताना है, लेकिन कौन सा वेग बताना होगा वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब जब उसने स्टार्ट किया चलना पहले वो विरामावस्था में थी, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, प्रारंभ में उसका वेग कितना रहा होगा 0 रहा होगा। तो आप अच्छा विरामावस्था दिया गया, इससे भी आप लगा सकते हैं, विरामावस्था मतलब 0, प्रारंभिक वेग कितना था 0, तो प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, तो u बराबर कितना हो गया 0 आपका हो गया। फिर 2 मिनट तक, मतलब समय आपको कितना दिया गया है 2 मिनट, मिनट को आप चेंज कर लें सेकेंड में, तो 2 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखना है आपको कि 0.1 मीटर सेकेंड की पावर -2 के एक समान त्वरण, मतलब आपको एक्सीलरेशन जो त्वरण आपको दिया गया है 0.1 मीटर सेकेंड की पावर -2। अब आपको बताना है कि प्राप्त की गई चाल और वेग। तो देखिए अगर आपको प्रारंभिक वेग पता है तो इसका मतलब आपको चाल का मतलब वेग निकालना है, तो अंतिम वेग आपको निकालना होगा। तो पहला पार्ट आपका है कि v आपको फाइंड करना है। अगर आपको v फाइंड करना है तो 3 चीज़ें आपको पता है, एक आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब कौन सा समीकरण आपका गति का लगाएं कि आराम से निकल जाए। तो देखिए आप जानते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण क्या है v = u + at। देखिए अब आपके पास सारे डाटे पता हुए हैं, आपको अंतिम वेग निकालना है, बिल्कुल निकालना है। प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, प्लस का त्वरण आपको दिया गया है 0.1 गुणे में समय t, देखो 120 सेकंड, तो 120 सेकंड हो गया। अच्छा अब देखिए 0 प्लस कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है,
लेकिन 120 का जब आप 0.1 में गुणा करें, गुणा करना जानते हो कि नहीं, पॉइंट वाला आना चाहिए, ठीक है। देखो 1 जीरो 0, 1 2 2, 1 1 1, ये 0 0 आपका 0, ठीक है। तो 0 2 1 0 कोई मतलब नहीं है, 1 दशमलव के बाद 0 लग जाता है, और की संख्या के आगे अगर 0 लगाए कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसका वेग क्या हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका हो जाता है कि प्राप्त की गई चाल कितनी रही होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट बाद उसकी चाल जो है वो कितनी हो गई होगी, 12 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। अब आपको यही चीज़ फिर आपको आगे बताना है बी पार्ट में कि 2 मिनट के बाद उसने कितनी दूरी तय करी। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये था कि अगर वो प्रारंभिक वेग उसका 0 है, त्वरण 0.1 दिया गया है, तो 2 मिनट के बाद उसकी चाल कितनी होगी, तो 2 मिनट के बाद उसकी चाल 12 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। अब वो दूसरे पार्ट में कहता है कि 2 मिनट के बाद उसकी जो दूरी है उसने कितना दूरी तय किया होगा, तो दूरी का मतलब एस से है। तो आपको जो द्वितीय समीकरण में एस मिलता है, आराम से देखिए, द्वितीय समीकरण से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस ही आपको फाइंड करना है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, 1/2 से कोई दिक्कत नहीं है, त्वरण भी पता है, समय भी पता है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0, समय कितना है कोई मतलब नहीं, 0 से समय मल्टीप्लाई करोगे वही, तो लिख लेते हैं 120 लिख लो, प्लस का 1/2, त्वरण आपका 0.1 हो जाएगा, समय आपका 120 है तो इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि टी का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 0 का किसी भी मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल 0 हो जाएगा, 1/2 लिखें, इंटू में 0.1 आपका हो गया, 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14,400 कर लेना, चाहे 120 का स्क्वायर चाहे आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए 2 से आप कैंसिल कराइए, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा आपका 7200, और 7200 का 0.1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 120 का 0.1 में आपने मल्टीप्लाई कराया था, कितना आया था, 12 आया था, मतलब 1 0 यहाँ से हट गया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है कि अगर आप 7200 का 0.1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 720 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 मिनट के बाद वो 720 मीटर की दूरी चली होगी। 2 मिनट में कितनी, 720 मीटर दूरी चली होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका पहला पार्ट। किसी भी आपको न्यूमेरिकल को लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करें, जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले आप वो चीज़ लिखें, ठीक है। जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ पहले लिख लें, फिर आपको समझना है कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 फार्मूले ही हैं, वही को आपको अप्लाई करना है। नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार आप कैलकुलेशन करके देख लेना। जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स आप कर ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लें, फिर आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। देखिए अब आपको यहीं पर समझना है कि 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, वो चलना प्रारंभ नहीं करती है, वो चल रही है, ठीक है। तो चल रही है का मतलब कि आपको प्रारंभिक वेग ही आपको सबसे पहले दे दिया गया, मतलब u का मान आपको दे दिया गया, ठीक है। ब्रेक लगाए जाने पर, जब ब्रेक लगाया जाता है तो इसका मतलब जब ब्रेक लगाया जाएगा तो उसका वेग 0 हो जाएगा। इसका मतलब प्रारंभ में उसका वेग, प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर पर घंटा है, अंतिम वेग आपका 0 हो गया। बात समझ लेना यहीं पर कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर को, मेरा मतलब ये है कि आप वर्डों को, शब्दों को समझ पाएँ, ठीक है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, मतलब वो चल रही है, इसका मतलब वो नहीं चलना प्रारंभ करती है या विरामावस्था से चलती है, ऐसा नहीं है। अब की बार वो चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसको दे दिया गया है। फिर ब्रेक लगाए जाने पर, जब ब्रेक लगाया जाएगा तो अंतिम वेग, गाड़ी रुक जाएगी ना, तो अंतिम वेग 0 हो गया। माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण पता चल गया, लेकिन त्वरण अब की बार कैसा है, माइनस का है, ठीक है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले, जब विरामावस्था में आने के पहले वो कितनी दूरी तय करेगी, प्रारंभ से लेकर अंत में, जब तक मतलब जब रुकी वो उसके पहले उसने कितनी दूरी तय कर लिया, यही आपको बताना है, मतलब एस की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको और दे दी, बढ़िया चीज़ हो गया क्वेश्चन में ये कि उसने माइनस दे दिया, मंदन नहीं कहा, उसने कहा कि -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का
एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, मतलब उसमें मंदन शब्द नहीं दिया, उसने पहले ही बता दिया कि भैया त्वरण माइनस का है, आप लिख लेना, सिंपल सी लैंग्वेज उसने बोल दिया है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। नहीं तो अगर मंदन कह देता तो आप माइनस ना लगाते, आप कहते चलो ठीक है त्वरण डाटा देख लेते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो त्वरण ही दिया गया होगा तो आप ए बराबर 0.5 लिख देते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपको कहा कि त्वरण माइनस में है, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी है चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना है, यू कितना दिया गया है 90 किलोमीटर पर घंटा। मैंने आपको कहा था किलोमीटर पर घंटे को सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो त्वरण दिया गया है देखो मीटर पर सेकंड में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रारंभिक वेग किलोमीटर पर घंटे में है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा कराते हैं। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि मैं बताता हूँ कि क्यों कराते हैं, इसी वक्त देख लो। जैसे देखो 90 है किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो अब जो किलोमीटर था वो किस में हो गया, मीटर में हो गया, बटे किलोमीटर पर मतलब बटे घंटा, मतलब वो 1 घंटे में। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट है, और मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना होगा तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो सेकंड हो गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ अभी ना देखो, ये तो बात की बात है, ये तो डाटा दिया गया है। लेकिन जब आपको किलोमीटर पर घंटे को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तब के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे 5/18 आया। 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, कितना हो गया देखो 90 तो दिया गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 ऊपर केवल और केवल बचा, नीचे 6 गुणे में 3, 6 तिहाई 18, 6 तिरिक 18, और ऊपर आपका मीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर पर घंटा था, ठीक है, 90 से कोई मतलब नहीं, 90 पहले भी था अब भी है, या 90 आप ना लिखते तब भी चीज़ें सही हो जाती। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 ऐसे आता है, ठीक है, बात समझ पाए। तो देखिए कितना हो गया 90/5/18। थोड़ा सा आप इसको और सही कर लें, आप 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 30 हो जाएगा, 3 छके 18 हो जाएगा। फिर आप किससे काट सकते हैं, 3 से ही काट दें, या आप डायरेक्ट काट देते यार तब भी सही था। 18 पंचे 90 ना काटिए, आप डायरेक्ट कर दीजिए, 18 एक कम 18 हो गया, और 18 पंजे 90 हो गया। तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 मतलब 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आपका प्रारंभिक वेग हो गया। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाए जाने पर तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। त्वरण आपको पहले से ही पता है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहेंगे अगर s लगाना है तो द्वितीय समीकरण लगा दें, s बराबर ut + ½ at²। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपको प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण पता है, आपको दूरी निकालनी है। लेकिन क्या समय आपको पता है? समय नहीं पता है। तो इसलिए समय अगर नहीं पता है तो द्वितीय समीकरण नहीं लगेगा। द्वितीय समीकरण क्या होगा, नहीं लगेगा। तो कौन सा समीकरण होता है, तो किसमें और किस और समीकरण में s आता है? हमने आपको बताया था कि v² क्या होता है, u² + 2as। देखो दूरी s इसमें भी आ रहा है, तो ये समीकरण अप्लाई कर दो। कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। गति कैसे समीकरण से, थर्ड समीकरण से, थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। देखो आपको अंतिम वेग कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है। प्रारंभिक वेग 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 गुणे में त्वरण -0.5 इंटू में s ही आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 0। अच्छा ये आपका अगर 0 हो गया तो इधर कितना हो गया 25 का स्क्वायर, इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा -25 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, देखो 5 दूना 10 मतलब 0.5 में आप 2 से गुणा कराएंगे तो 2 पंजे 10 और आगे 0, 1 दशमलव के बाद 0 लगा, 1 दशमलव के बाद 0 लगा दें, और संख्या के आगे अगर 0 लगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 1 आ गया। तो माइनस पहले से था तो -1 गुणे में s 25 अच्छा एक चीज़ आप और देख सकते हैं, इस माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि इक्वल के इधर है। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। 25 पर सेम 625 बराबर 1 इंटू में s,
तो एक का गुणा किसी में कराओ तो एक से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल केवल क्या बचा आपका एस बचा। तो एस बराबर आपका कितना आ गया 625 मीटर आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि विरामावस्था में आने के पहले उसने 625 मीटर की दूरी उसने तय करी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, विरामावस्था में आने के पहले उसने 625 मीटर की दूरी उसने तय कर ली है, ये हो गया आपका तीसरा आंसर। नोट कर लें इसे। आइए दोस्तों देखते हैं, देखो 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ठीक है, मान समझ लीजिए कोई ऊंचे से नीचे जा रही होगी, ऐसे जैसे कहीं होता नहीं, इसे चढ़ने के बाद फिर नीचे होता है, उस तरह से। ठीक है, जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, ये 3 सेकंड है, ठीक है, के पश्चात उसका वेग क्या होगा। देखिए समझिए, अब इसमें समझना है कि आपको दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले देखिए, दिया गया आपको गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब आपको त्वरण, देखिए त्वरण भी दिया गया है, देखो लिखा गया है, तो इसका मतलब आपको त्वरण आपको कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गति प्रारंभ करने के, जब उसने गति प्रारंभ की होगी ट्राली, जब उसने गति प्रारंभ करी होगी उस समय उसका वेग कितना रहा होगा 0 रहा होगा, क्योंकि गति उसने जब प्रारंभ करी, मान लेते हैं स्थिर था, जब उसने गति प्रारंभ करी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया उसका 0 हो गया। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, मतलब समय कितना हो गया उसका 3 सेकंड हो गया। देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है आपको। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा ही मात्रक ही दिया गया है, सेकंड भी आपका ऐसा ही मात्रक दिया गया है, मिनट में दिया नहीं गया, सेकंड ही दिया गया है। ठीक है, देखो फिर कहता है उसका वेग क्या होगा 3 सेकंड के बाद वेग, मतलब अंतिम वेग, तो v की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब आपको ये चारों डाटा आपको कहीं मिल जाए तो कुछ ना करो, गति का पहला समीकरण लगा दो, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, होता क्या है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको v मतलब अंतिम वेग आपको निकालना है, प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया ही गया है, त्वरण की वैल्यू आपको 2 दी गई है, समय आपको दिया गया है 3, तो v बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये लो, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, चलिए त्वरण आपको दे दिया गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात, अच्छा जब उसने गति प्रारंभ करी होगी, मतलब जब उसने गति प्रारंभ करी तो उसका जो क्या है, जब उसने गति प्रारंभ करी, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात, ठीक है, मतलब प्रारंभिक वेग जो u है वो 0 रहा होगा। जब उसने गति प्रारंभ करी होगी तो प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा 0 रहा होगा। गति प्रारंभ करने के मतलब गति, देखो ये यहाँ भी गति प्रारंभ करने के मतलब प्रारंभिक वेग 0, यहाँ भी देखो गति प्रारंभ करने के प्रारंभिक वेग 0, 10 सेकंड मतलब समय कितना दे दिया गया है 10 सेकंड, कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको। कितनी दूरी तय करेगी s की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, समय भी दिया गया है, आपको प्रारंभिक वेग भी दिया गया है, त्वरण भी दिया गया है, अंतिम वेग आपसे नहीं पूछा है, मतलब इसमें कोई मतलब क्या था उसका वेग नहीं पूछा है, तो पहला समीकरण तो लगेगा नहीं। दूसरे समीकरण में आओ, दूसरे समीकरण में कहा है कि कितनी दूरी तय करेगी s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू हमको निकालनी है। तो s बराबर क्या होता है द्वितीय समीकरण से ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। s की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, समय भी दिया गया है, त्वरण भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, लग जाएगा ये समीकरण। तो s बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0, समय दिया गया है, समय 10 सेकंड, कोई बात नहीं, 0 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 0 ही आएगा, 1/2 हो जाएगा, त्वरण आपको 4 दिया गया है, समय हुआ है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, ये 0 कोई मतलब नहीं। s बराबर 1/2 गुणे में 4 लिख लो, 10 धाम में 100, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, लिख लेते हैं, 2 दूनाई 4, 100 दुआई 200, तो s बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब वो 10 सेकंड के पश्चात 200 मीटर की दूरी तय करेगी। बात समझ पाए, या तो आप लिख लेना ऐसे भी
कि 10 सेकंड के पश्चात तो 200 मीटर की दूरी तय करेगी, 3 सेकंड के बाद उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके आज के क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियोस देखने के बाद अपना जो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो आपका ऑफलाइन कमेंट होता है, लाइव चैट तो चलता ही है, वो तो आप देते ही हैं, लेकिन जो आपका फीडबैक मतलब कमेंट्स का ऑप्शन एक होता है, ऑफलाइन कमेंट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर जो आपका 1 है मोशन, वो फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।